महाभारत के 3 ऐसे योद्धा जिन्हें अर्जुन भी नहीं हरा सकते थे। Subscribe now and press the bell icon. कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, उसमें वैसे तो कई महान और पराक्रमी योद्धाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन आज भी इन योद्धाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को ही माना गया है। लेकिन अर्जुन के इतना पराक्रमी होने के बाद भी ऐसे 3 योद्धा थे जिन्हें महाभारत में युद्ध में हरा पाना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। इन 3 महान योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है गंगा पुत्र भीष्म पितामह का, जिन्हें हराने के लिए पांडवों ने छल का सहारा लिया था। दरअसल महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर कहर बनकर टूट रहे थे। वो जिस ओर जाते वहां सैकड़ों पांडव सेना को मार गिराते। ये देख पांडव चिंतित हो गए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह का वध करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी अम्बा का ही पुनर्जन्म था, जो किसी समय में भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब भीष्म ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो भगवान शिव के वरदान के बाद अम्बा बाद में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंड के रूप में जन्मी। बाद में महाभारत के युद्ध में शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। अब क्योंकि भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी और वे ये जानते थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बन गया था, इस कारण भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। कहा जाता है कि अगर पांडवों ने शिखंडी का सहारा नहीं लिया होता तो इस युद्ध में अर्जुन भीष्म पितामह को कभी पराजित नहीं कर पाता। भीष्म पितामह की तरह ही महाभारत के दूसरे सबसे बड़े और महान योद्धा थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी थी। क्योंकि अब गुरु द्रोण अर्जुन के भी गुरु थे, ऐसे में उन्हें हराना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। ऐसे में एक बार फिर पांडवों ने छल का सहारा लिया। ये बात है युद्ध के 14वें दिन की, जब श्री कृष्ण की माया और पांडवों के साहस के कारण कौरव बुरी तरह से हार रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने 1000 पांडव सेना युधिष्ठिर के अंगरक्षक विराट और द्रुपद को मार डाला। इसके बाद भगवान को एक युक्ति सूझी। योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोण आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि उनका पुत्र मरा है। ये सुनकर वो युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। फिर द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। कहा जाता है कि अगर छल से गुरु द्रोण को नहीं मारा गया होता तो उन्हें हराना किसी के लिए संभव नहीं था, फिर चाहे वो अर्जुन ही क्यों ना हो। तीसरा योद्धा जिसे हराना अर्जुन के लिए संभव नहीं था वो है दानवीर कर्ण, जिन्हें युद्ध में हराने के लिए अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने छल से उनके सोने का कवच और कान के कुंडल दान में ले लिए थे। यही नहीं, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। ऐसे में कर्ण को हरा पाना अर्जुन के लिए भी असंभव था। जब कर्ण का अर्जुन ने वध किया तब कर्ण निहत्थे थे। वो अपने रथ के पहिए को धरती से निकाल रहे थे। साथ ही वो एक श्राप के कारण अपनी धनुर्विद्या भी भूल गए थे, जिसके और भगवान श्री कृष्ण के साथ के कारण ही अर्जुन उन्हें मारने में सफल हो पाए। तो ये थे महाभारत के वो महान 3 योद्धा जिनके आगे अर्जुन का पराक्रम भी फीका था, और अगर इन्हें छल से नहीं हराया गया होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।